ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 18 जून 2025। कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचे हैं। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। भगवान आ गए और हमसे बार बार ये कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, सब कुछ स्वाहा करो। कौन सी चीज? जो हमने रावण की चीजें अपना ली है ना, ये हमारे 5 मोटे मोटे विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, ये मोटे विकार है। इसके सारे नाते रिश्तेदार हैं, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, इसका उसका। और काम विकार जो है ना, सिर्फ विषय वासना नहीं है। ये परमात्मा ने आके क्लियर किया, काम अर्थात कामना। किसी व्यक्ति वस्तु वैभव से कामना ही काम विकार है। इच्छा के चक्रव्यूह में फंस जाना, और जिसने इस चक्रव्यूह में फंसा वो अभिमन्यु बना, और वो अपने आप को बचा नहीं पाया। अभिमन्यु पता है? अभिमन्यु अर्थात अभिमान। अभिमान दो, मुझे सब पता है, घुस जाएंगे, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मालूम, तो क्यों घुसे? यह रहस्य जानना है। इसे तो परमात्मा ये श्रीमत के द्वारा हमें उस हर चक्रव्यूह से निकलने से बचा रहे हैं, जो हमारे मन का चक्रव्यूह होता है। फलाना आदमी ने कुछ बोला, उसने निंदा की, उसने मेरी प्रशंसा नहीं की, बस हम फंस गए, घुस गए चक्रव्यूह में, माया के चक्रव्यूह में। तो परमात्मा आके हमें इससे निकलने का रास्ता बता रहे हैं। पता है, कई कई व्यक्ति के मन में प्रश्न होता है कि कहते हैं कि पिछले जन्मों का किया हुआ मिल रहा है, तो पिछला जन्म तुम्हें याद ही नहीं है, तो फिर क्यों मिल रहा है, क्यों सजा मिल रही है? चलिए, आपको कुछ याद नहीं, लेकिन आपके जन्म जन्म को प्रकृति तो जान रही है। हाँ, आपकी आत्मा तो जान रही है। अब जैसे एक उदाहरण समझिए, आपने बैंक में कोई चेक भेजा, हाँ, कितना लाख करोड़ जो भी चेक भेजा, उसके बाद आप भूल गए, तो क्या बैंक भी भूलेगा? भूलेगा? आपने किसी से लोन लिया है या आपने वहां पे जमा किया है, बैंक को तो याद रहेगा। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कुछ कुछ अच्छा व बुरा व्यवहार वो नहीं कर रहा है, व्यक्ति नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ एक माध्यम है। वो तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा है, ड्यूटी। तो क्या करना है यहाँ पे? आपको बस गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा कर लिए तो आपने जो इतना लिया था दिया था वो पूरा बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ेगा। आपको गुस्सा नहीं करना है, और यह समझना कि ये तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसे शांत मन से स्वीकार करके हर एक आत्मा के साथ अपना अकाउंट, कार्मिक अकाउंट क्लोज करते जाइए। यही है सत्य ज्ञान, इसी को कहते हैं सच्चा ज्ञान। ठीक है, यही करना है। हाँ, और रोज सुबह उठकर एक संकल्प करना है। करेंगे सभी? करेंगे तो हाथ उठाइएगा। रोज सुबह उठकर एक संकल्प करना है कि आज मैं अपने इस नए दिन को, अपनी नई सोच, नई ऊर्जा और नई पॉजिटिव विचारों से अपना ये दिन बिताऊंगी, जिससे मुझे अपने हर कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने हैं और सत्कर्म करने हैं, भगवान की श्रीमत पर चलना है। यह संकल्प रोज सुबह मन में डालें कि मुझे आज का दिन एकदम नए तरह से बिताना है, कोई इन एंड में फंसना नहीं है, हर किसी को क्षमा करते हुए खुश रहना है, खुशी बांटनी है, ईश्वरीय नियम पे चलना है। क्योंकि जब भगवान हमें चलाने आ गए फिर भी हम न चले, स्वाहा कराने के लिए भगवान आए फिर भी हम न स्वाहा करें, अपने पास बचा के रख ले, आंख में दवा ले, तो फिर भगवान क्या करे? कह देंगे कि अपनी तकदीर। अब घर चलना है ना, तो परम धाम घर की तैयारी करो, तो सबके साथ अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करते जाओ। हुँ? और ऐसा बन जाओ। कहते हैं ना, कबीरा कहे, ढूंढा सारे संसार में, पाया पता नहीं तेरा। ढूंढा सारे संसार में, पाया पता नहीं तेरा। जब पाया पता तेरा, तो पता नहीं रहा मेरा। क्या बात है! यही वाली बात थी ना, आईना को ढूंढ देखा तो मैं नजर आया, मैं को साफ न किया तो तू नजर आया। यही तो है। तो भगवान कोई देह तो है नहीं, कोई तस्वीर तो है नहीं, वो तो विचित्र है, उनका तो कोई चित्र नहीं है। तो भगवान की श्रीमत ही उनका हाथ और उनका साथ है। ये ज्ञान मुरली, इसे कभी मिस मत कीजिएगा। देखिए ना, मैं भी आत्मा, घर बाहर भीतर बीमारी बीमारी सब कुछ देखते हुए बाबा सेवा ले रहा है ना, तो फिर आप लोग सुनने में क्यों कटौती कर रहे हो? और कमेंट जरूर 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 कीजिए। ये मत समझिए कि दीदी के लिए कर रहे हैं, नहीं,
मैं तो बराबर देखूंगी भी नहीं, एक बार कर दे उसके बाद फिर मैं अपने काम में रहूंगी, दूसरे ही मंथन की तैयारी करती हूँ, घर परिवार है, स्कूल है, सब कुछ देखना है। आप लोग कमेंट करिए और जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा को अच्छा लगेगा, सबसे पहले आपकी आत्मा खुश हो जाएगी, और आत्मा खुश तो परमात्मा राजी। ठीक है, करिए इस सेवा को हद से बेहद ये ले जाइए, क्योंकि ये सेवा आप सभी का है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ, ड्यूटी बजा रही हूँ, गॉडली ड्यूटी, समझते हैं ना? तो बस वही करना है। हाँ, और कहते भी है ना, गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करेंगे, और सही लोग आपकी बुराई जानकर भी आपके लिए शुभभावना रखेंगे, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, और आपको अच्छी अच्छी बातें समझाएंगे। यही है संबंध की परिभाषा। ठीक है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। हम सब ने सुना ना, शास्त्रों का यादगार है ना, ऋषि महात्मा यज्ञ करते तो असुर ला के उसमें रक्त, हड्डियां और धूल मिट्टी जल डाल के वो उसको खत्म करते थे, विघ्न डालते थे। तो यहाँ पे जब आप संकल्प लेते हो ना कि मैं एकदम चलूंगी श्रीमत पे, उस दिन ना बहुत तरह से, कौन असुर, सामने वाले कोई व्यक्ति नहीं असुर बनते, हमारे अपने विचार, वो तो बस माध्यम है। अब हमारे हाथ में है ना कि हम उसको ले या नहीं ले। हाँ, दुनिया में तो खाने की बहुत सारी चीज है, जो आप खाते हो वही ना अपने प्लेट में डालोगे। ये सारे सारे जो ताकत है ना, शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए, हमारे मन में होनी चाहिए, कि हम इस बात को पकड़े या ना पकड़े, क्योंकि पकड़ेंगे तो बाबा उड़ जाएंगे, और बाबा को सौंप देंगे तो बाबा संभालेंगे। वही वाली कहानी याद है? हाँ, भगवान भोजन कर रहे थे, एक भक्त ने पुकारा, दौड़ के गए, वापस आके, क्योंकि भक्त ने भी पत्थर उठा लिया था मारने के लिए, तो ईश्वर तो वहां से उल्टे पांव वापस आ जाएंगे। तो ये चाहिए क्या कि भगवान आपकी मदद ना करे? आप खुद अपनी कितनी दिन तक, कितनी देर तक वो कितना मदद कर सकते हो? है ताकत? हम्म, नहीं ना। तो फिर छोड़ दो ना, द्रौपदी की तरह दोनों हाथ छोड़कर ईश्वर को याद करो, सेकेंड भी नहीं बीतेगा और भगवान आ जाएंगे। है भरोसा? हम्म? जिन्हें जिन्हें जिन जिनको भरोसा है, लिखे, जितना भी लिखे, कमेंट करें। उसे क्या होता है, जब तक आप स्वीकार करते हो ना, गचते हो ना, तो आत्मा में वो बल भरता है कि हाँ, मैं हूँ, मैं ईश्वर के भरोसेमंद हूँ। ये बात, तो ये तो वंडरफुल खेल है, विघ्न तो पड़ेगा ही। ऐसा यह फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता, यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ठीक है, आपके मन का घोड़ा को कोई पकड़ न सके, तभी तो बनोगे चक्रवर्ती राजा, बनना है ना सभी को। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, सच्ची कमाई का 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए जरा भी चांस नहीं गवाना है। शरीर का कोई भरोसा है? हाँ, इन श्वासों का। इसलिए तो कहते हैं शरीर मिथ्या है, कभी भी छूट सकता है। हम्म? इसलिए कोई भरोसा नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ कर चलिए, और बहुत खुश रहिए। खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है, खुशी से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है, लेकिन खुशी के लिए अपने शब्दों पे बहुत ध्यान देना है, सही चयन कीजिए, क्योंकि शब्द चाबियों की तरह होते हैं, यदि आप उन्हें सही ढंग से चुनते हैं तो वे किसी का भी दिल खोल सकते हैं और किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। शब्द में वो ताकत होती है, और अगर अशब्द बोलेंगे तो किसी का भी मुंह खोल सकते हैं, किसी का भी कुछ हो सकता है। तो सब कुछ हमारे हाथ में, हमारे पास सारी चाबी बाबा ने दी है। दूसरी पर, नष्ट मोह बनकर अपना सब कुछ रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करना, सारी कमी कमजोरी इस उस किंतु परंतु सारा लेकिन लेकिन ये वट जितना भी है ना, वो सब स्वाहा कर दीजिए, कुछ भी नहीं है, ड्रामा कल्याणकारी है, और हर एक आत्मा बस अपनी ड्यूटी बजा रहा है मेरे साथ अकाउंट चुकाने के लिए। मेरा सारा बोया हुआ बीज है, कहते हैं ना, बीज बोया बबुल का तो आम कहाँ से होए, है ना? बस शिकायत कीजिए, चलते चलिए। वरदान है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार को भूलने वाले ही सर्व प्राप्ति संपन्न बनते। सर्व प्राप्ति, कुछ भी आप सोचोगे ना वो भी पूरा हो जाएगा, हाथ लगाना तो दूर की बात है ना। और एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगी, बेटी के घर में माँ कुछ भी काम करे तो कभी थकती नहीं। हाँ, बेटी को एकदम
मुंह में निवाला खिलाएगी, इतना प्यार। लेकिन बहू आने पर ना माँ थक जाती है, बूढ़ी हो जाती है ना ये। तो ये दृष्टि का जो, सोच का जो फर्क है ना, इसको एकदम मिटा दीजिए, काट डालिए इसको, ऐसे विचारों को, ठीक है। बेटी बहू सब समान, क्योंकि सभी में आत्मा है। तो जो ज्ञान में अच्छी रीति चलेंगे ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है। तो पुरानी दुनिया से उपराम रहना, प्राप्ति संपन्न बनना है। ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है, और यह नशा अविनाशी बन, कोई छीन नहीं सकता। एक बाबा दूसरा न कोई, यह स्मृति नशा चढ़ाती, इसी स्मृति से समर्थी बन जाएंगे। हाँ, तो बनना है ना समर्थी। स्लोगन है, एक दो को कॉपी के बजाय भगवान को कॉपी करो, श्रीमत को कॉपी करो, तो हर चीज आपके रीच में होगी। आप सदैव सर्व प्राप्ति संपन्न बनेंगे और बनाएंगे भी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्ट सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।